आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। सबसे पहले आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की। यहाँ शहडोल में अनगिनत बच्चों की मौत के बाद सरकार एक्शन में आई थी और कहीं ना कहीं कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति भी की गई और इस तरह के मामले निकलकर लगातार सामने आते रहे। सरकार सरकारी अस्पतालों में गरीबों को निःशुल्क और बेहतर इलाज के दावे तो खूब करती है, लेकिन हालात इससे काफी उलट है। लापरवाही, अनदेखी, असंवेदनशीलता और लूटखोरी के चलते ये अस्पताल मौत के घर बन चुके हैं, जहां जिंदगी की आस में गरीब परिवारों को इलाज के बदले सिर्फ मौत मिल रही है। हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ये दो बड़े सरकारी अस्पतालों की ऐसी घटनाएं आज आपको दिखाने वाले हैं। दोनों घटनाएं आज ही की हैं जो न केवल हमारे मेडिकल सिस्टम पर सवाल उठा रही हैं, बल्कि हमारा और आपका, यूं कहें कि मानवता का सीना भी झकझोर रही हैं। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की। यहाँ के सरकारी अस्पताल की बदनिजामी की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो न केवल सरकारी सिस्टम की पोल खोल रही हैं, बल्कि मानवता का कलेजा भी झकझोर रही हैं। यहाँ अस्पताल में इलाज के लिए पैसे न देने पर एक गरीब दिव्यांग ने पहले अपना बच्चा गंवाया और अब आईसीयू में उसकी पत्नी इलाज के लिए अस्पताल के बाहर वो भीख मांगने को मजबूर है। बगरकट्टा थाना क्षेत्र के तेंदुभाटा गांव का ये युवक दोनों पैरों से दिव्यांग है और उसकी पत्नी भी दिव्यांग है। 9 दिसंबर को पत्नी को डिलीवरी के लिए वो मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर आया था। आरोप है कि डिलीवरी वार्ड में उपस्थित ड्यूटी पर तैनात नर्स और डॉक्टर ने 5,000 रुपए की मांग की और बाहर से दवाई लाने के लिए उसे पर्ची भी थमा दी। दिव्यांग के पास देने के लिए कुछ नहीं थे, रुपए थे नहीं, इसलिए वो 2 दिन तक वहां पर डिलीवरी नहीं हो पाई और पेट में ही बच्चे की मौत हो गई। बाद में ऑपरेशन के बाद दिव्यांग महिला की हालत बिगड़ गई। आनन फानन में डॉक्टरों ने दिव्यांग महिला को आईसीयू में भर्ती कराया, लेकिन दिव्यांग के पास उसके इलाज के लिए अभी भी कोई पैसा नहीं है और वो इसके लिए अब भीख मांग रहा है। दिव्यांग खुलकर अपनी ये व्यथा भी लोगों को बता रहा है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन इसे मानने को तैयार नहीं है। राजनांदगांव की सरकारी अस्पताल की अव्यवस्थाओं का ये मामला निकलकर सामने आया है। तस्वीरों में जिस महिला को आप देख रहे हैं वो दिव्यांग है। साधारण डिलीवरी संभव नहीं थी, इसलिए ऑपरेशन करना जरूरी था, लेकिन समय पर ऑपरेशन नहीं हुआ। डॉक्टरों की लापरवाही और इधर उधर समय गंवाने के चक्कर में पहले महिला ने अपने बच्चे को गंवा दिया और अब खुद जिंदगी से जूझ रहे हैं। महिला के पति खुद भी दिव्यांग है और महिला भी दिव्यांग है और दोनों आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। ऊपर से डॉक्टरों ने इनसे 5,000 रुपए की मांग की और तभी इलाज हो पाएगा ये कह दिया और एक पर्चा भी थमा दिया कि दवाइयां भी बाहर से ले आए। आपको आम जानकारी के लिए बता दें कि सरकारी अस्पताल में गरीबों को मुफ्त व्यवस्था और साधारण दामों पर व्यवस्था देने के लिए सरकारी अस्पताल खोले गए हैं, जहां पर मरीजों का इलाज सुनिश्चित हो सके। पर ठीक इसके उलट जब गरीब और लाचार लोग यहां पर इलाज के लिए या ऐसी अवस्थाओं में पहुंचते हैं जहां पर उनके पास समय नहीं होता, वहां पर इस तरह से उनके साथ उन्हें इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि जिसको लेकर वाकई में ये हालात बिल्कुल शर्मनाक हो जाते हैं और अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही को लेकर फिर सवाल उठने लगते हैं और फिर कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति करती जाती है। लगातार इस तरह के मामले अलग अलग जिलों के सरकारी अस्पतालों से आते रहते हैं। ऐसा लगता है कि व्यवस्था ऐसी हो गई है जहां पर गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है। हमारे साथ संवाददाता शशांक उपाध्याय जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनसे जानकारी लेंगे। शशांक, राजनांदगांव से ये विभत्स तस्वीरें निकलकर सामने आई है सरकारी अव्यवस्थाओं की, क्या कुछ जानकारी मिली जब आपने वहां पे बातचीत की? जी अभिषेक, आपको बता दूं पूरा मामला राजनांदगांव जिले के मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल का है, जहां 9 दिसंबर की रात को जिले के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र बगरकट्टा के ग्राम तेंदू भाटा का रहने वाला एक दिव्यांग जोड़ा है, जिसमें नाम है रामजश नेताम, जो अपनी पत्नी को डिलीवरी के लिए जिला अस्पताल लेकर गया था। आपको बता दूं उससे पहले वो छुई खदान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का रुख किया था, जहां 2 दिन रखने के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया था। जिला अस्पताल रेफर होने के बाद जब वहां पहुंचा तो उसे भर्ती ले लिया गया, उसकी वाइफ को, जो खुद भी एक दिव्यांग है, और उसके बाद उसने आरोप लगाया है कि 5,000 रुपए की मांग वहां जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर और नर्स थे उनके द्वारा की गई, इसके बाद ही उसका ऑपरेशन किया जाएगा, ऐसी बात उसने कहा है। ये कोई पहला मामला नहीं है, मैं आपको बता दूं, इसके पहले भी लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं मेडिकल कॉलेज पर जिला अस्पताल को लेकर। हाल ही में एक ऑक्सीजन सिलेंडर के रिसाव का मामला भी सामने आया था, जिसके बाद एक की मौत हो गई थी। वो भी जांच अभी तक खुलकर सामने नहीं आ पाई है, जांच रिपोर्ट।
अभी वो मामला ठंडा नहीं हुआ था कि फिर एक मामला यह निकल कर सामने आया है। वहीं जब प्रदीप बेग से हमने बात की, जो कि अधीक्षक है, उन्होंने कहा कि मैंने फाइल देखी है और एएनसी जांच जो होती है उनका जो बयान है वो खुद में ही प्रश्न खड़े करता है। एक और वो बोलते हैं मैंने फाइल देखा है, एएनसी की जांच पूरी नहीं ढंग से नहीं की गई थी। दूसरी ओर बोलते हैं कि आईसीयू में उनका इलाज कैसे चल रहा है मैं फाइल देखकर ही बता पाऊंगा। तो या तो उन्होंने फाइल देखी नहीं है या तो वो फाइल देख चुके हैं और कुछ ना कुछ मामले की जो गंभीरता है उसको वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सरकार है, पहले भाजपा थी और अभी कांग्रेस है। भाजपा जो थी वो आरोप लगाती थी कि भाजपा के समय कांग्रेस आरोप लगाती थी कि अधिकारी राज चल रहा है, परंतु कांग्रेस का राज आया और अभी भी वही रवैया देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले के ऊपर जो शासन का दबाव है वो देखने को नहीं मिल रहा है। जी अभिषेक। शशांक, सरकारी अस्पताल में प्रसव के लिए एक स्पेशल यूनिट रहती है और वहां पर व्यवस्थाएं की जाती हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी और ऑपरेशन के लिए भी। तो क्या कोई एडिशनल चार्ज भी लिया जाता है इन डिलीवरीज के लिए जो ऑपरेशन होते हैं उसमें परिजनों से? जी आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं होता। और अगर आजकल तो स्मार्ट कार्ड से लेकर आधार कार्ड और राशन कार्ड तक की व्यवस्था कर दी गई है सरकार के द्वारा कि जिसके तहत आराम से अस्पतालों में भर्ती लिया जाता है, पूरा खर्च वहन किया जाता है। तो ऐसा कहीं पर भी रहता तो वो स्मार्ट कार्ड से लेकर राशन कार्ड का उपयोग कराया जा सकता था। परंतु जो साफ साफ उसने कहा है कि मुझसे भर्ती लेने और ऑपरेशन के नाम से ही पहले आप 5,000 रुपए लाकर जमा कीजिए, जो कि एक मानवता के नाम से भी शर्मसार करने वाली घटना दिखाई देती है। जी शशांक, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर जो एक स्टॉक रहता है सरकारी अस्पताल में दवाइयों का, तो यहाँ की क्या हालात है? सिर्फ इस मामले की नहीं, आमतौर पर क्या यहाँ दवाइयाँ गरीबों को मुफ्त में मिल पाती हैं या ये हमेशा का ही रवैया है अस्पताल का कि कुछ भी दवाइयाँ होती है वो उसके लिए पर्ची देकर बाहर भेज देते हैं लाने के लिए? जी सामने में कई मेडिकल संचालित है जो रात में भी खुले रहते हैं और मेडिकल यही नहीं, बहुत से सरकारी अस्पताल ऐसे हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, जहां उनकी अंदरूनी साठगांठ होती है और वो दवाइयां सिर्फ वहीं मिलती है जहां पर सामने में मेडिकल अस्पताल के सामने जो मेडिकल संचालित होते हैं। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं जो दवाइयां रहती है उन्हें भी छुपाने की कोशिश की जाती है और अधिकांश दवाइयों को बाहर से मंगाया जाता है, जैसे कि इंजेक्शन हो गया, ड्रिप चढ़ाने के लिए जो वायर केबल्स का उपयोग किया जाता है। शशांक, आपसे बातचीत जारी रहेगी। हमारे साथ प्रदीप जी जुड़ चुके हैं, अधीक्षक हैं अस्पताल के, उनसे बातचीत करेंगे। प्रदीप जी, आपका आवाज आ रही है? प्रदीप जी, प्रदीप बेग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिला अस्पताल के अधीक्षक हैं। जी, आवाज स्पष्ट आ रही है आपको? अभिषेक भट्टाचार्य बोल रहा हूँ नादिर टीवी से। प्रदीप बेग जी, प्रदीप बेग मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आपको आवाज आ रही है? एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। प्रदीप बेग मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक हैं, हमारे साथ संवाददाता शशांक बने हुए हैं। शशांक, जो हम बात कर रहे थे दवाइयों को लेकर अंदरूनी साठगांठ बन रही थी, इसको लेकर एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि महिला को अस्पताल तक लाने में देरी की गई थी, इसमें कितनी सच्चाई है? ये अस्पताल प्रबंधन की तरफ से तर्क दिया जा रहा है। जी आपको बता दूं कि खुद प्रदीप बेग ने कहा है कि 6 दिसंबर को उसको छुई खदान में प्रदीप बेग ने कहा है कि एएनसी चेक करने के लिए कहीं ना कहीं गलती हुई है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग खुद अपने कर्मचारियों पर ही सवालिया निशान खड़ा करता दिख रहा है कि जो डिलीवरी के पहले जो चेकअप किया जाता है महिलाओं का प्रसव के पूर्ण, वो कहीं ना कहीं पूरी सही तरीके से नहीं किया गया है। चलिए, प्रदीप बेग जी अधीक्षक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। प्रदीप जी, आवाज आ रही है आपको स्पष्ट? आवाज क्लियर नहीं है आपकी। जी प्रदीप जी, आपकी आवाज स्पष्ट हमें पहुंच रही है। सर, आज आपके अस्पताल की ये बड़ी घटना निकलकर सामने आई है। सरकारी अस्पताल में एक महिला अपने बच्चे को गंवा देती है और अब खुद भी जिंदगी से लड़ रही है। क्लियर नहीं आ रही आवाज आपकी। हेलो जी प्रदीप जी, आपकी आवाज हमें तो स्पष्ट आ रही है। नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अभी आपने मेरे सवाल का जस्ट जवाब दिया। प्रदीप जी, मैं आपका घरघराहट क्या पूछ रहे हैं? जी, मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूं प्रदीप जी कि
जानकारी मिली है कि आपके अस्पताल में स्टाफ नर्सों को तनख्वाह समय से नहीं दी जा रही है। स्टाफ नर्स की तनख्वाह तो समय से मिल रही है। डॉक्टरों की तनख्वाह समय से मिल रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप श्योर है इस बात को लेकर? श्योर। तो सर मरीजों से क्यों 5-5 हजार रुपए मांग रहे हैं आपके स्टाफ? किसने कह दिया? हर ऑपरेशन के जो मरीज आते हैं उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, इसकी जानकारी मिली है? नहीं है जी बात सही नहीं। प्रदीप जी, अभी ये नया मामला निकलकर सामने आया है 9 दिसंबर का। दिव्यांग पति पत्नी अस्पताल पहुंचते हैं, उनकी डिलीवरी, क्योंकि दिव्यांग है तो नेचुरल तरीके से बच्चे पैदा नहीं हो सकते, ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन की जब बात निकलकर सामने आई, स्टाफ ने 5,000 रुपए मांगे। तभी करना पड़ता है जब कुछ कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना रहती है, नॉर्मल तरीके से नहीं होता है। जी, नॉर्मल तरीके से नहीं होता है, ठीक है। तो 5,000 रुपए किस बात के मांगे गए थे? किसी बात के नहीं लिया भाई। शख्स बोल रहा है कि 5,000 रुपए अस्पताल प्रबंधन की तरफ से मांगे गए। सोने अपने घर की गहने गिरवी रखे वो व्यक्ति 5,000 रुपए लेके अस्पताल आता है, वो तो वो पैसे भी खत्म हो चुके हैं। आपके अस्पताल की अव्यवस्था बता रही है। किसी ने पैसे नहीं लिए, तो मरीज की ऐसी हालत, दिया नहीं है। ठीक है, पैसे आप कह रहे हैं पैसे नहीं लिए, मरीज की ऐसी हालत कैसे हुई? मरीज की ऐसी हालत कैसे हुई? आज महिला आईसीयू में पड़ी हुई है, बच्चे की मौत हो चुकी है। जो महिला 9 दिसंबर को आपके अस्पताल में भर्ती हुई, उसके पेट के में जो बच्चा था उसकी मौत हो गई, और अब महिला भी आईसीयू में 14 दिनों से। क्या कारण है इसके? बच्चे की मृत्यु वैसे बच्चे घर में ही हो चुका था, उसका प्रेगनेंसी थोड़ा लेट से आई, गांव से आई थी वो। एनेमिक 7 ग्राम एनेमिक थी पेशेंट, और ऊपर से दिव्यांग है। नॉर्मल डिलीवरी कितने समय पहले नहीं हो पाया, कितने समय पहले करना पड़ा। जी, कितने समय पहले मौत हुई थी बच्चे की? क्या थी? कितने समय पहले बच्चे पहुंची थी तब उसके बच्चे की धड़कन नहीं थी। तो डॉक्टरों ने, हमारे डॉक्टरों ने कोशिश की कि यदि नॉर्मल हो जाता है तो ठीक है, क्यों जबरदस्ती काट पीट करें। क्योंकि वो दिव्यांग थी, इसलिए नॉर्मली होने की संभावना कम लगी, तो डॉक्टर ने रात में सिजेरियन से बच्चे को निकाला। और चूंकि वैसे ही वो एनेमिक है तो थोड़ा वो लेने में टाइम लग रहा है उसको, कॉम्प्लिकेशन हुए हैं। परिजन ये कह रहे हैं कि आपके अस्पताल में भी लापरवाही बरती गई है, समय से उसको इलाज नहीं मिला, और नतीजा अभी 14 दिन से वो अस्पताल में आईसीयू में इलाज मिला है उसको। क्या हालत है अभी मरीज की? समय से इलाज आपको जानकारी होगी। अगर हर चीज अस्पताल में सही तरीके से की गई है तो महिला की हालत ठीक होनी चाहिए। महिला की हालत पहले से, उसकी इम्यूनिटी कम थी ना भाई। बता तो रहा हूँ मैं आपसे, 7 ग्राम हीमोग्लोबिन में। आप बताइए बच्चे की स्थिति क्या होगी, और ऑपरेशन के बाद ब्लड लॉस होगा, उसके बाद इम्यूनिटी कम होगी, तो थोड़ा टाइम, वुंड हीलिंग में टाइम लगता है ना, है ना। तो सर ये मामला, तो मुझे आप एक बात बताइए, बच्चे की स्थिति क्या होगी? ठीक है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि इस वक्त जो दिव्यांग व्यक्ति है, दिव्यांग व्यक्ति जो है, उसकी पत्नी इस वक्त अस्पताल में है, सरकारी अस्पताल है, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है। जाहिर तौर पर जैसे कि आप कह रहे हैं पैसे नहीं लेते हैं आप लोग, आप उनकी शख्स की पत्नी की जिंदगी इस वक्त उस अस्पताल के हाथ में है, और वो शख्स फिर क्यों आरोप लगा रहा है कि आपके अस्पताल वाले 5,000 रुपए मांग रहे हैं उससे, मांगे थे उससे? किसी ने नहीं लिया है 5,000। मैंने उसको खुद मैंने बुला के पूछा है, वो बोला किसी ने नहीं लिया। आपने किसको बुला के पूछा था? हाँ, आपने जब, जैसा आप कह रहे हैं आपने जांच करी, तो किसको बुला के आपने पूछा था? आप तक मामला पहुंचा था ना ये 5,000 मांगने वाला? ये तो पिछले सप्ताह की बात है, मैंने सबको बुला के पूछा, उससे भी पूछा, आज भी पूछा है। आपने बात करी स्टाफ से, आपको पता चला? बिल्कुल स्टाफ से बात की, जो उनके जो एचओडी उनसे बात की है। ऐसा नहीं है कि ये पहला मामला, इससे पहले भी पैसे मांगने के मामले आ चुके हैं आपके अस्पताल से सामने, इस पर क्या कहेंगे? ये एक मामला है कि उसमें से कुछ लोगों को वहां से हटा दिया जो शिकायत आती। क्यों हटाया आपने उन लोगों को? यही कि हम चेक करने के लिए कि पैसा ऐसा है तो शिकायत क्यों आ रही है, तो हमको हटाने। सर कार्रवाई की होगी तो उसके पीछे कोई तर्क तो होगा। आप बता रहे उनको हटाया गया, आपने हटाया, आपने बोला अभी आपने हाँ, तो उनको क्यों हटाया? क्यों, जब शिकायत बार बार आ रही है तो हमारे पास क्या होता है? किस तरह की शिकायतें आई आपके पास? क्या करें बताओ तुम। सर आपसे वही तो जानना चाह रहे हैं, किस तरह की शिकायतें आपके पास आई? आपने जाहिर तौर पर आप इतने बड़े अफसर हैं, वहां हटाया जाए, दूसरों को लगाया जाए। तो सर आप फिर इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि उनने 5,000 नहीं मांगे थे? आप अभी खुद ही कह रहे हैं कि इतनी शिकायतें आ रही हैं,
वहाँ पे तो वहाँ जो हमारे जो सीनियर सर्जन है वो क्यों मांगेंगे पैसा उसको? आपके स्टाफ नर्सेस की बात हो रही है सर, सर्जन की बात नहीं हो रही है। स्टाफ नर्स क्यों लेंगे पैसा? वो तो आपको ज्यादा बेहतर पता होगा, आपके अंडर में आपको नहीं, आप नहीं सुनना चाह रहे? आप बताइए ना, बताइए, मैं विस्तार से पूरा समय लूंगा सर, बताइए आप। नहीं, पैसे नहीं लिए उन्होंने। तो फिर आपने क्यों बोला कि उन्हें हटाया गया है? वो पहले की बात है ये। तो सर ये 9 दिसंबर का मामला है, 1 हफ्ता हो चुका है। ये अभी वाली बात नहीं है, पहले की बात है ये। तो आप मानते हैं कि आपके अस्पताल में इस तरह की चीजें पहले भी हो चुकी हैं? क्या चीज? इस तरह की चीजें पहले भी हो चुकी है, लापरवाही। शिकायत करते हैं तो उसमें तो मेरे को फिर देखना पड़ता है ना कि क्या है, कुछ ना कुछ एक्शन तो लेंगे। जाहिर तौर पर मैं आप ही की बात का समर्थन कर रहा हूं प्रदीप जी कि अगर इस तरह की शिकायतें मिलती है तो आप कार्रवाई करते हैं। तो सर इस मामले में आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रहे हैं कि पैसे नहीं मांगे गए थे मरीज से? मैंने मरीज के अटेंडेंट से पूछा, उसके हस्बैंड से पूछा है और स्टाफ के लोगों को बुला के पूछा। हस्बैंड ने ही तो आरोप लगाए हैं सर, बोल रहे हैं कि गहने गिरवी रखे हैं। पूछा है, बोले कि पैसे नहीं दिया हमने किसी को। पैसे नहीं दिए किसी को? हाँ। और सर महिला की हालत इतनी बुरी कैसी, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या चीज? महिला की जो हालत है इतनी बुरी, चलिए मान लेते हैं कि बच्चा जो था पहले ही मर चुका था अस्पताल पहुंचने से पहले। किसी को तो बताया पेशेंट एनीमिक थी। एनीमिक समझते हैं? एनीमिया, उसके साथ प्रोटीन की कमी भी शरीर में थी उसकी, है ना। जब कोई मेजर सर्जरी होता है, ब्लड लॉस होता है और उसको हीलिंग में थोड़ा समय लगता है, वुंड हीलिंग में। तो सर जैसा कि आप कह रहे हैं अपने तजुर्बे के हिसाब से कि ये कारण है, तो महिला जल्द ठीक भी हो जाएगी, उम्मीद कर रहा हूं मैं आपसे। क्यों नहीं ठीक होंगे? ठीक है, उम्मीद करते हैं जो बात आप कह रहे हैं आने वाले समय में सिद्ध हो। दिव्यांग जो प्रोटोकॉल है, जो सर्जरी के प्रोटोकॉल, जो ट्रीटमेंट है, वही तो करेंगे ना। जी 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 जी, शुक्रिया प्रदीप जी। उम्मीद करते हैं जो बात आप कह रहे हैं वो आने वाले समय में निकल कर सामने आए, नहीं तो ये मामला और भी गंभीर होता चला जाएगा। प्रदीप जी हमारे साथ है, प्रदीप बेग। तो ये मामला निकलकर सामने आया है, प्रदीप बेग हमारे साथ जुड़े थे। अस्पताल की जो व्यवस्था है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, हालांकि कई जो मामले जिन पर उनसे सवाल किए गए उस पर स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दे पाए और अपनी ही बातों में खुद ही कह गए कि इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आए थे, इस पर कार्रवाई की थी। तो जाहिर है कि अस्पताल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दिव्यांग ने 5,000 रुपए लेने का आरोप लगाया था, अब ये कह रहे हैं कि नहीं लिए हैं, लेकिन महिला की हालत आखिर ऐसी कैसी हुई और इतनी लापरवाही क्यों हुई? और जैसा कि खुद कह रहे हैं कि स्टाफ में इतनी ज्यादा लापरवाही पहले भी देखने को मिले, तो जाहिर तौर पर सरकारी अस्पताल में चीजें बहुत बद से बदतर होती चली आ रही है। महिला अभी भी अपने जीवन से लड़ रही है। अगला मामला पन्ना जिले से है, जहां अस्पताल, डॉक्टर और स्टाफ नर्सों की लापरवाही का ये बड़ा नमूना निकलकर सामने आया है, जहां स्टाफ नर्सों की अड़ियल रवैये की वजह से मरीज और उनके परिजनों से अनबन के मामले निकलकर सामने आते रहे, लेकिन नर्सों की लापरवाही की वजह से एक 1.5 साल की बच्ची ने दम तोड़ दिया। बच्ची को उल्टी और दस्त हो रही थी, जिसके बाद परिजन उसे जिला अस्पताल में लेकर गए, लेकिन वहीं डॉक्टर बोतल चलाकर उन्होंने अपने काम से इतिश्री कर ली और काफी देर तक कोई उसे देखने नहीं आया। यहां तक कि बच्ची के मुंह से लगातार पानी गिर रहा था, सांस लेने में बच्ची को दिक्कत हो रही थी। परिजन नर्स को बुलाने के लिए कई बार चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन बच्ची के पास ना कोई डॉक्टर आया और ना ही कोई नर्स, जिसके चलते बच्ची की मौत हो गई। सीएमएचओ ने मामले में अपना पल्ला झाड़ते हुए कह दिया है कि जांच जारी है, लेकिन एक बच्चा अपनी जान गंवा चुका है। पन्ना के जिला अस्पताल का यह मामला निकलकर सामने आया है। बच्चे को उल्टी और दस्त की शिकायत थी, जिला अस्पताल में लेकर पहुंचे परिजन इस उम्मीद से कि उनके बच्चे को बेहतर इलाज मिलेगा और उसकी जान बच जाएगी, पर उन्हें शायद नहीं पता था कि अस्पताल में क्या स्थिति है और किस तरह की लापरवाहियां बरती जाती हैं। खासतौर पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गरीब परिवार के ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उन्हें समझ नहीं होती है चीजों की, और ऐसे में बच्चे जो गोद में है माँ की वो मृत है और माँ बस आंसू बहाने के अलावा उनके पास अब कोई चारा नहीं है। हमारे साथ पन्ना से संवाददाता सचिन खैरे जुड़े हुए हैं, सचिन से बातचीत करेंगे। सचिन, पन्ना में एक 1.5 साल की बच्ची की मौत हो गई है, समझ से पहले है कि एक साधारण से मामले में बच्ची की कैसे जान चली जाती है, क्या कुछ आपने जब वहां पहुंचे क्या कुछ देखा आपने? सर मैं बताना चाहूंगा कि पन्ना जिला अस्पताल हमेशा सुर्खियों में बना रहता है सर, और यहाँ पर ये 1.5 साल की बच्ची अजयगढ़ से आई हुई थी, इसका नाम सानवी है, और उसको बता रहे थे, डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको ठंड लगी हुई है, और उसके बाद इसने यहाँ पे बोतल चढ़ाई, बोतल चढ़ाने के बाद इंजेक्शन लगा, इंजेक्शन के बाद उसको फंसूकर आने लगा। तो नर्सों को बार बार बुला रहे थे ये लोग,
तो उनका परिजनों का कहना था नर्स नहीं आ रही थी। यहाँ की नर्सें जो है पन्ना जिला अस्पताल की, हमेशा एक के साथ नहीं, हमेशा केसों में यही देखने को मिला है, लेट आती हैं जी। इसकी वजह से ये लोग बुला के परेशान हो गए परिजन। तब ये लेट आई, उन्होंने आके देखा और उन्होंने ये कहा कि इसको फंसूकर आ रहा है तो आप धीरे से इसको पहुंच दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये ऐसा एक केस नहीं है, हर यहाँ के जितने भी मरीज आते हैं उनके साथ ऐसा होता है। और एक केस नहीं, इसके पहले भी कई बच्चों की मौत हो चुकी है और ये कोई नया केस नहीं है आपके लिए। सचिन, जब अपने अस्पताल की व्यवस्थाएं देखी, क्या कुछ आपने देखा वहां पर? क्या कुछ कमी थी, स्टाफ की कमी है वहां पर, या हमेशा का ही लापरवाही वाला रवैया रहा है? कोई और भी कारण है अस्पताल प्रबंधन की इन लापरवाहियों के पीछे? नहीं सर, इसमें अस्पताल प्रबंधन के मुंह बना हुआ है। इसके पहले कई केस हुए हैं, उसके ये अनियमितताएं कई आती हैं सामने, तब भी कोई इसमें सुधार नहीं होता है। स्टाफ की कोई कमी नहीं है, बट यहाँ पे सुनने को कोई तैयार नहीं है। अस्पताल प्रबंधन का इस मामले को लेकर क्या कहना है? इसका कहना है कि वो ऑलरेडी सीरियस थी और उसको उल्टी दस्त लगे हो रहे थे, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। उल्टी दस्त पल्ला झाड़ लिया डॉक्टर अंकित तिवारी। उल्टी दस्त का मामला इतना गंभीर कैसे हो गया कि बच्ची की मौत हो गई? आपने पूछा था उनसे इस बारे में कि सर साधारण सा मामला है, अगर बच्ची को उल्टी दस्त, ये तो साधारण शिकायतें रहती हैं, बच्चे छोटे होते हैं तो उनको इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो ये मामला इतना गंभीर कैसे हुआ कि बच्ची की जान चले गई? ये जैसे कि मैं ये बताना चाहूंगा कि जिसने जो उन्होंने बोतल चढ़ाई थी उसके बाद जो बच्ची को सुपर वजन आया, उसके बाद जो डेथ हुई है उसका कारण सामने नजर आ रहा है और ये लोग अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। उनका कहना है कि ठंड की वजह से हुई है, जबकि ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। सचिन, जब आप वहां पे पहुंचे, जब आपने अस्पताल के अंदर जब आपने घुसे, क्या आपने वाकई देखा कि अस्पताल के जो कर्मचारी है वो लापरवाह है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि डॉक्टरों को बुलाना पड़ रहा है पर फिर भी वो आते नहीं है, बच्चे के मुंह से पानी टपकता रहा पर वहां कोई ऑपरेट करने के लिए, देखने के लिए कोई नहीं था। जी जी, बिल्कुल सही बात है। और वहाँ पर ये एक बार नहीं, 4 बार लोगों को, नर्सों को, डॉक्टरों को बुलाना पड़ता है। चलिए सचिन, आपके साथ बातचीत करेंगे, पीड़िता बच्ची के मामा जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं। सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ, बोलिए सर। सर, पन्ना जिला अस्पताल से ये मामला निकलकर सामने आया है। आपने जैसा कि बताया है कि अस्पताल में बहुत ज्यादा लापरवाही थी, क्या कुछ देखा आपने? क्योंकि ये बड़ा मामला है, जिला अस्पताल में इतनी बड़ी लापरवाही हुई। आपको आवाज आ रही है? हाँ जी सर। जी, जिला अस्पताल में आप बच्चे के मामा, आपका दुख बहुत ज्यादा है और जाहिर तौर पर आपसे ज्यादा स्पष्ट रूप से इस बात को कोई रख नहीं पाएगा। अस्पताल में क्या कुछ देखा आपने? हाँ, देखा सर। जी, क्या कुछ देखा सर आपने वहां पर? क्योंकि लगाया जा रहा है, अस्पताल को लेकर कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा लापरवाही बरती गई है। जी सर, जब मैं अस्पताल पहुंचा सर जी, उन्होंने बोतल लगाई। बोतल लगाने के बाद और उन्होंने हमसे बोला कि डॉक्टर को बुला के लाओ। जी सर, हम जानते नहीं कि कौन से डॉक्टर को बुलाना है, कौन से डॉक्टर को नहीं बुलाना, जो कि वो नर्स है उसे आपसे बोला डॉक्टर को बुलाने के लिए? हमसे बोला कि आप जाओ डॉक्टर को बुला कर ले। हमने एक बार नहीं गए, उसने सर हमको चिल्लाकर बोला कि डॉक्टर को बुलाकर लाओ, जो कहा है उतना करो। तो उन्होंने आपसे कहा डॉक्टर को बुलाने के लिए? हाँ, मेरे से कहा, मेरे फादर से कहा। बच्ची को जब लेके आप अस्पताल पहुंचे थे, क्या बहुत ज्यादा हालत खराब थी? नहीं, ज्यादा हालत खराब भी नहीं थी। क्या हुआ क्या था बच्ची को जब आप लोग अस्पताल लेके पहुंचे थे? सीरियस थी बच्ची सर। जी, सीरियस थी। जब हम 2:30 बजे पापा मम्मी लेकर चले गए। जी जी, जब हम पहुंचे तो बच्ची को जब भी सही थी, हल्का सही थी, कोई आराम नहीं था, मतलब नहीं था आराम। बच्ची को पहले से बच्ची को पहले से कोई दिक्कत थी, मेडिकल समस्या थी? उल्टी दस्त से सर। जी, खाली जब हम उल्टी दस्त से, इससे बात कुछ दिक्कत नहीं थी। इससे पहले भी बच्ची को क्या इस तरह की समस्या हुई है? कभी नहीं हुई, पहली बार ऐसा हुआ था, अचानक से ही हुआ था ये? जी, अचानक। जी, तो अस्पताल पर जब लेकर गए, जैसे कि आपने बताया डॉक्टर को बुलाया, तो उसके बाद ट्रीटमेंट की गई बच्चों की जब आप लेके आए डॉक्टर को? हाँ, फिर जब उन्होंने हमसे चिल्लाकर कहा, हम नहीं गए बुलाने। जब हमको पता नहीं तो सर हम कहाँ जाएंगे बताओ आप? तो हमने कहा आप ही जाओ, हमको नहीं पता। और जब लड़की एक्सपायर हो गई, जब आए, जब ऑक्सीजन लगाए, जब लड़की एक्सपायर हो गई, मतलब मुंह से सफेद सफेद निकलने लगा,
जब एक्सपायर हो गई, जब आए हैं वो लोग, तो फिर ऑक्सीजन लगाया उन्होंने। डॉक्टर साहब ने पूछा कि क्या कारण है? हाँ पूछा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। बस इतने पे नर्स आ गई लेकर रजिस्टर, लिखा पढ़ी करने लगी। अच्छा। और जब एक्सपायर होगी तो डॉक्टर चेक करके चला गया। आपने कारण तो पूछा होगा कि बच्चे की मौत कैसे हुई? साधारण उल्टी दस्त में इलाज होता है सर। हाँ। लेकिन बता ही नहीं रहे थे वो। अभी तक नहीं बताया गया है, माँ बाप को भी नहीं बताया गया कि ऐसे बच्चे की मौत हुई, क्या हुआ? बताया नहीं हमने, जो कि 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, नहीं बताया। क्या कह रहे थे जब आपने उनसे पूछा? तो वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे हमसे, खाली उन्होंने चेक किया, हमने 2 बार पूछा, इतने में निकल गए, पता नहीं कहाँ चले गए। कोई आपने फिर आके अस्पताल प्रबंधन से आके बातचीत की होगी, डॉक्टर या नर्स से आपने पूछा होगा? तो नर्स भी नहीं सर कुछ बोल रही थी। जी, नर्स ने भी कुछ नहीं बताया? नर्स जब सुनने को हमारी तैयारी नहीं थी, हमने बुलाया 2-3 बार तो वो चेक भी नहीं कर रही थी। अच्छा। हाँ, जब बच्चे वो यही कह रही थी कि घर ले जाओ, बस कुछ नहीं है। उन्होंने घर ले जाने के लिए कह दिया? हाँ, घर ले जाने के लिए कह दिया, और जब एक्सपायर होगी, जब ऑक्सीजन लगाया। कितने दिन थे आप लोग बच्ची के साथ अस्पताल में? हम सुबह ही गए थे, कल सुबह गए थे आप लोग? हाँ। और बच्ची रात में एक्सपायर हो गई? और 2 घंटे बाद, हम 2 घंटे पहले पहुंच गए उधर, और 3 घंटे बाद वो किया, भर्ती किया। जी। उसके बाद डॉक्टर एक मिनट, आप पहुंचे, उसके 2 घंटे बाद बच्ची को भर्ती किया गया? हाँ, 2 घंटे बाद भर्ती किया गया। और तब तक बच्ची आप ही के पास पड़ी हुई थी? जब से हम क्या करें, आप गरीब आदमी, हम क्या कर सकते, बताओ आप लोगों ने बताया नर्स को कि उसके मुंह से झाग निकल रहा है, उसकी तबीयत खराब है? नर्स को बताया, नर्स खाना खा रही थी, नर्स से बोला। जी। कितने बजे पहुंचे थे आप? समोसे मुझे खा रही थी, तो हमने कहा कि सर इसको भर्ती करना है, तो नर्स बोली कि अभी रुक जाओ, बाहर चलो। कोई ज्यादा अस्पताल में भीड़ थी? ना, भीड़ भी नहीं थी सर, कोई भीड़ नहीं थी। 2 घंटे तक बच्ची को भर्ती नहीं किया गया? नहीं किया, वो चाय नाश्ते में दिया, मोबाइल में दिया सर। चाय नाश्ता और मोबाइल चल रहा था, बच्ची को 2 घंटे तक भर्ती नहीं किया गया। और नहीं सर। अस्पताल में नर्सेस थी या नहीं थी? कितनी नर्सेस थी वहाँ पे संख्या? नर्स थी जी, नर्स थी। पापा गए मेरे, पापा को उन्होंने बाहर निकाल दिया, कहते जाओ अभी बाहर बैठो, जब हम नाश्ता कर लेंगे, जब आएंगे। एक साधारण प्रक्रिया होती है अस्पताल में, जब आप अंदर घुसे होंगे, एक सामने रिसेप्शन पे बैठे रहते हैं, उनको जाके बताते हो कि ये समस्या है। वहां पर कोई लाइन लगी हुई थी मरीजों की? बहुत सारे लोग थे आपके भी अलावा जो इंतजार कर रहे थे वहां पे? नहीं, वहां पे कोई नहीं था? है 2-3 लोग थे हमारा, मतलब जब जी डॉक्टर ने देख लिया, डॉक्टर ने देखा, और जब नर्स उन्होंने बोला कि जाओ इनको भर्ती कर दो। जी, डॉक्टर ने 2 घंटे बाद आके बच्चे को देखा? जी। अब मेरे इतने पापा पढ़े लिखे तो है नहीं सर। जी, आप बताइए। और फिर उन्होंने के बाद नर्स के पास गए पापा मेरे। जी। पापा ने बोला कि इनको नर्स जी भर्ती करना, सिस्टर जी। तो उन्होंने कहा कि अभी हम नाश्ता कर लेंगे, जब आएंगे बाहर बैठो। उन्होंने तब कहकर मतलब भगा दिया। जी। तो आपने इसको लेकर अब शिकायत करी है कहीं पे? इसको लेकर आपने शिकायत करी है पुलिस में जाकर या क्षेत्रीय थाने में जाकर इसको लेकर शिकायत करी? सर हमारी कोई सुनने वाला है नहीं, तो हम किसको करेंगे बताओ? पुष्पेंद्र जी, वैसे मैं सलाह दूंगा कि आप जाके जाहिर तौर पर इसकी शिकायत करें। 1.5 साल की बच्ची की मौत कैसे हुई? आपने ऐसा कि बताया कि 2 घंटे तक बच्ची को अगर नहीं देखा गया है, आप निश्चित रूप से शिकायत कीजिए, और हम अपने चैनल की तरफ से भी इसको लेकर पूरी कोशिश करेंगे। शुक्रिया पुष्पेंद्र जी, आनादि टीवी के साथ। हमारी कुछ जानकारी नहीं है तो हम बताओ कहाँ जाएंगे? जी, आप अपने क्षेत्रीय थाने में इसकी जाके शिकायत कीजिए। हम तो सर अपने मरीज में व्यस्त थे बस। जी, शुक्रिया पुष्पेंद्र जी, आनादि टीवी के साथ जुड़ने के लिए। ये समय हमारे पास सीमित है, पर आपको बता देना चाहेंगे, जैसे हमारी बातचीत हुई है, 2 घंटे तक बच्ची को ऑपरेट नहीं किया गया। नर्स समोसा खा रहे थे, कोई फोन चला रहा था। ये हालात है पन्ना के जिला अस्पताल की। कोई भीड़ भी नहीं थी, जैसा कि सुनने में मिला है, कोई भीड़ भी नहीं थी। नर्सें समोसा खा रहे थे। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी बैंक में गए हैं और वहां पर जाके के कामकाज चल रहा है कि लंच टाइम है, साहब बाद में आइए। इस तरह के हालात अगर अस्पताल में होंगे, एक बच्ची की जान की कीमत, एक इंसान की जान की कीमत को इस तरह से अगर लापरवाही के साथ ऑपरेट किया जाएगा, तो जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे। एक 1.5 साल की बच्ची जान गंवा चुकी है, उसकी माँ आंसू बहा रही है, और अभी जानकारी मिली है कि 2 घंटे तक बच्ची को देखा ही नहीं गया। खासतौर पर बच्चियों के मामले में और मरीजों के मामले में इस तरह के जो सिम्टम्स निकलकर सामने आते हैं, उसमें जितना जल्दी ऑपरेट किया जाए मरीज को उतनी जल्दी बचाया जा सकता है, पर उसके बावजूद भी इस तरह की लेट लतीफी की गई है, और जिसके चलते एक 1.5 साल की बच्ची ने जान गंवा दी है। आज इस अनादि टीवी के खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।